नमस्कार मित्रों। अ, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता वह जानबूझकर अपने आप को मार रहा है। जाने अनजाने में वो सुसाइड ही कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान का मतलब मेरे ये नहीं है कि आंख बंद करके हाथ जो फैला करके बैठे हो रीढ़ सीधी करके। देखिए, एकाग्र चित्तता, एकाग्रता जिसको कहते हैं, एकाग्रता और ध्यान में बड़ा अंतर है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा मतलब होता है एकाग्र चित्तता, एकाग्रता। हालांकि ये देखो दरवाजा है जहाँ से तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो, ध्यान को समझ सकते हो, ध्यान तुम्हारे जीवन में उतर सकता है। तो इसको कतई ना समझिए कि ध्यान का मतलब यह है। ध्यान तो सतत बहने वाली धारा है। ध्यान केवल इतना है कि तुम कहाँ हो इसका निराकरण, इसका निर्धारण हो जाए, बस हो गया ध्यान। बाकी तो धारणा है, सुमिरन है। तो धारणा की गोद से ध्यान पनपता है। वास्तव में जिस जीवन को तुम जीवन समझ रहे हो, मतलब जीवन जी रहे हो, ना 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 ना, वो धीरे धीरे की गई हुई एक प्रकार की आत्महत्या है, जहाँ पर रोज पल पल एक व्यक्ति जो है मरता है। पल पल एक व्यक्ति मर रहा है, हर दिन बीतता चला जाता है, तुम्हारा जीवन घटता चला जाता है। तो जब तक तुम इस ध्यान के प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होगे, तब तक जीवन का जो असल स्वरूप है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो हमें प्रैक्टिकली ध्यान करना सिखाते हैं, उस तरीके से बिठाने की वजह भी एक है कि तुम उस ध्यान के अभ्यासी हो सको। पहले तो ये है कि तुम बिठाते इसलिए ताकि तुम्हारी धारणा जो है वो परिपक्व हो सके, और धारणा के घटते ही ध्यान जो है तुम्हारे जीवन में उतर आता है। तो ये दो अलग अलग विषय हैं, एक दरवाजा है, एक घर है। गीता जी कहती है, गीता गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। आत्मा ही जो है या तो मित्र है या तो शत्रु है। तो आत्मा तो किसी ने देखा नहीं। अब वो समझ लो बुद्ध जी सीधे सीधा ना बोलते हैं कि आत्मा तो होती नहीं। तो क्या बुद्ध जी गलत हैं? ना, उनके उनके समझने का, उनके कहने का दृष्टिकोण मात्र अलग है। चीज़ तो वो भी वही कह रहे हैं। तुम आत्मा को कहाँ से पकड़ लोगे? एक बार मेरी चर्चा हो गई, मला कि कोई साबित करके दिखाया आत्मा, मैंने खुद कहा। तो बात यह है कि रूढ़िवादिता के प्रभाव में आकर के किसी चीज को पकड़ लेना, ये तुम्हें सिवाय भ्रम के और कहीं नहीं लेके जाएगा। ये जो तुम्हारा आत्मन है, तुम्हारा जो मैं का स्वरूप है, कभी पकड़ो इसको, इसी को, ये तुम्हारी चेतना। क्योंकि जब ध्यान घटेगा तो ही तुम्हारा जो महसूस करने का परिदृश्य है वो बढ़ेगा। तुम क्या समझते हो कि सोते हो तो तुम्हारी चेतना तो ये मानती है कि तुम शरीर हो? शरीर का बोध खत्म हो जाता है, लेकिन क्या तुम शरीर नहीं होते? तुम्हारी चेतना बहुत ही कम दायरे में घिस जाती है, बैठ जाती है। ये जो चेतना है तुम्हारी, ये जितनी विशाल होगी उतना ही विशाल तुम्हारा स्वरूप होगा। और ये चेतना भी घटती बढ़ती नहीं है। अगर ये समझ लो कि चेतना घटती बढ़ती है, तो ये घटती बढ़ती नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। तुम्हारा प्रचार प्रसार कहाँ तक है, तुम कहाँ तक फैले हुए हो, उसको जानना है। और वास्तविकता तो यह है कि तुमको फैलना भी नहीं, तुम ऑलरेडी फैले हुए। तुम्हारा बोध, तुम्हारा एहसास तुमको कहाँ तक पहुँचाता है, यह एहसास होना ही महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारा जो जीवन है
वो धीरे धीरे की गई आत्महत्या है। ये एक जीवन एक ऐसा हो सकता था कि जिसमें तुम उस परम तत्व को पहचान सकते थे, कभी ना खत्म होने वाले जीवन को स्पर्श कर सकते थे, अपनी पूर्णता को समझ सकते थे। परंतु हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। हुआ कुछ भी नहीं। तुम नित्य प्रतिदिन छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे महसूसियात, एहसास उसमें लेकर के इतने निमग्न रहे कि तुमने एक बड़े पर्दे की तरफ तुम्हारा कभी कोई ध्यान ही नहीं गया। और ये ध्यान ना जाना ही बहुत ही बड़ी तुम्हारे जीवन में विडंबना है। अब मैं जो कह रहा हूँ तो इसमें से कई लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे कभी, क्योंकि किसी को सुनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसकी निगाह के सामने बात निकल जाए। तो जो जीवन बीत गया उसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, उसका कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो समय अभी शेष बचा हुआ उसके अंदर ठीक उसी लेवल की पवित्रता प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी लेवल की संतृप्तता प्राप्त की जा सकती है, तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस बचे हुए समय को रोने धोने में मत गंवा दो, जागरूक हो। और वास्तव में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति जो कभी ध्यान में नहीं उतरा उसने अपने जीवन को नाश किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, रुकना बहुत ज़रूरी है, इस रुकने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तुमको तुम्हारा मार्ग मिलेगा। इस जीवन को असल तरीके से जीने की कला मिलेगी, इस जीवन की समझ मिलेगी। ये समझना कि इस चीज़ को पाने के लिए एक क्षण काफ़ी है, आपके जागरूकता का एक क्षण काफ़ी है। जब अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम हे जनक, तुम अभी इसी वक्त मुक्त हो सकते हो। वो एक साउथ के एक बहुत बड़े संत हुए, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उनको इस तत्व का जो ज्ञान हुआ वो उनकी बीमारी की अवस्था में हुआ। जब उनको तेज बुखार आ रहा था, उनको खाना पीना नहीं था, कई दिन से खाना पीना नहीं खाया उन्होंने। जब वो निरीह अवस्था में एक कोने पड़े रहे तब उनको ये अनुभूति उतरी। बुद्ध जी को जो है पेड़ के नीचे क्या, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आसमान फटेगा, आम गिरेगा, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी, क्योंकि ये है ही नहीं। जो भी चीज़ घटनी है और तुम्हारे अंतःकरण में घटेगी। संसार तुम्हारे अंतःकरण में, स्वाद, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भेद, मतभेद सब तुम्हारे अंतःकरण से पैदा होते हैं और सामने प्रत्यक्ष होता है। संसार जो है तुम्हारे अंतःकरण का प्रतिबिंब मात्र है। तुम स्वर्ग में हो या नरक में हो, इसका निर्धारण तुम स्वयं करते हो। तुम ही वो धुरी हो जिस पे संसार घूम रहा है। अब इससे ज़्यादा खुल करके कुछ नहीं हो सकता। फर्क इतना है कि तुम इतने अबोध हो, इतने अबोध हो कि तुम्हारी दृष्टि यही नहीं खुल रही। एक बच्चा है, जब वो भूख से रोता है तो माँ क्या करती है, झुंझुना बजा देती है, झुंझुन झुंझुन। तो बच्चा क्षण मात्र के लिए अपने भूख को भूल जाता है और वो झुंझुने में मगन हो जाता है। तुम्हारे साथ में यही हो रहा है। और अंतकाल में जब दृष्टि जाएगी, तुमने क्या पाया, क्या खोया, इस जीवन की निस्सारिता तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी। क्योंकि तुमने इस समय को बस यूं ही जाने दिया, तो उस वक्त जो तड़प पैदा होगी उसका मूल्य, उसका वो दर्द जो है, उसकी जो डेप्थ है, वो मैं तुमसे नहीं कह सकता और उसको मैं तुम्हें महसूस भी नहीं करा सकता। उसके लिए महसूस करना है तो तुम्हें खुद एकांत में बैठो, तुम्हें मालूम पड़ेगा तुमने क्या खोया। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, जागृत दृष्टिकोण से देखा गया जीवन एक क्षण काफ़ी है जो तुम्हें जागृत कर दे, एक क्षण काफ़ी है जो तुम्हारे सामने सत्य ला दे। बस तुम्हारे अंदर उसके लिए एक प्यास होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में समझना चाहो कि ये जीवन क्या है। सारी चीज़ें शुरू ही तुम्हारे अपने स्व से होती हैं और ये ख़त्म भी तुम्हारे स्व पर ही होंगे। इसके इतर जो भी कुछ तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, जो भी तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, वो सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं है।
दुनिया के तमाम मार्ग, तमाम पंग, तमाम रिचुअल केवल केवल इस लिए हैं कि तुम अपने स्व के, अपने उस केंद्र के करीब हो सको। जितनी भी अवधारणाएं हैं संसार की, सारी की सारी अवधारणाएं, और ये बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी हुई है, सबको अकल दी हुई है, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए तो मनुष्य है, नहीं तो जानवर होता। और एक मनुष्य तब तक जानवर ही है जब तक वो चीज़ों को गौर और फिक्र ना करे, उस पर रुके ना, उसका चिंतन ना करे। तो आप नाम जप करते हो, आप विग्रह का पूजन करते हो, आप बड़े आध्यात्मिक हो, आप बड़े धार्मिक हो, ये सब जो है अपनी जगह पे ठीक है। मेरे को इसमें एक बाइबल की एक सूक्ति याद आती है, ईश्वर की कृपा से उससे भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक सूक्ति बड़ी प्रेम में सूक्ति है कि ईसा मसीह कहते हैं कि सत्य, मार्ग और मंजिल मैं ही हूँ। ये एक ऐसा ब्रह्मवाक्य है जो जिसकी समझ में आ जाए। मेरे तो कई पादरी जो उनके धर्मगुरु होते हैं उनसे बातचीत, बोला इतना सूक्ष्म ज्ञान। हाँ, लेकिन इसमय के ऊपर किसी चीज़ का आवरण नहीं चाहिए, और इन आवरणों को देखना ही साक्षी है। बस इसको देखो, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, बस उत्सव है, आनंद है। जब कोई घटना घटती है, वो दुख वाली हो या सुख वाली हो, उत्सव वाली हो, वो घटना जब घटती है तब दुख नहीं होता। इसको समझना, ये तुम्हारे अपने विचार हैं जो आपके अंतःकरण में चलते हैं, वास्तव में आपको दुखी वो करते हैं। तुम्हारे लिए तो ना दुख है ना सुख है, तुम्हारा बस होना ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण, और ये होना तुम्हारा कभी खत्म नहीं होएगा। ये होना नहीं खत्म होता, अस्तित्व नहीं खत्म होता, क्योंकि सर्वत्र अस्तित्व है। शायद मैं सक्षम हो पाऊँ उस चीज़ को समझाने में जो मैं अपने अंदर से महसूस करता हूँ, और मेरी एहसास का जो द्वार है वो यही शब्द है जो मैंने अभी कहे हैं। क्योंकि एहसास मैं नहीं दे सकते, मैं दिशा दे सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा काम जो है पानी भरना नहीं, रुके हुए पानी में हलचल पैदा करना, ताकि हर एक का जो आनंद का सागर है उसके अंदर, उसमें हलचल पैदा हो, वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो, उसकी तरफ वो गौर करे, तो आप सबका दृश्य हो और आप सब धार्मिकता में होते हैं। इस संसार में जितनी हिंसा धार्मिक लोगों ने की है, उतनी हिंसा अधार्मिक लोगों ने नहीं की। जिसको प्रेम से पूरित होना चाहिए था वो रक्त से पूरित है, वो रक्त से भरा पड़ा, वो द्वेष ईर्ष्या क्रोध से भरा पड़ा। जीवन में जब जब तुलना आएगी, है ना, तब तब वो जो है रक्त बहने का कारण बनेगा, ईर्ष्या को जन्म देने का कारण बनेगा। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, कोई चीज़ें निगेटिव नहीं है। ये हम हैं जो कि अपने तमस बस उसको निगेटिव करते हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बगैर इसको समझे मनुष्य जीवन में और मनुष्य समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। दुनिया को शांत करने मत जाओ, दुनिया को शांत करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया कभी शांत नहीं हो सकती। व्यक्ति को शांत किया जा सकता है, कि व्यक्ति शांत हो सकता है। सबका कर्म, सबका जो दायित्व है वो स्व को, उनके अपने स्व को निर्मल करना है, उसको सहज करना है, उसको सरल करना है, उसको शांत करना है, बस। अगर तुम्हारा अपना स्व जो है वो शांत है तो एक ऐसे सुगंधित फूल की तरह है कि जहाँ पर भी वो रहेगा, जहाँ पर भी वो खिलेगा, एक प्यारा सा वातावरण दे जाएगा और अच्छी सुगंध दे जाएगी। इसके तरफ कुछ नहीं। तो
हर एक व्यक्ति को ध्यान में उतरना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ध्यान में नहीं उतर रहा है तो वो धीरे धीरे रोज प्रतिरोज दिन ब दिन आत्महत्या कर रहा है, अपने आप को ही मार रहा है, अपने आप को ही प्रताड़ित कर रहा है और स्वतः प्रताड़ित कर रहा है। तो आप सबका दिन शुभ हो। ईश्वर जो है हम सबको अंधेरे से प्रकाश में लेकर आए।